लगा दिया। सभी का स्वागत है। सुमित, हरीश, संजीत, हेमराज। हेमराज जी, काफी दिनों के बाद, चलिए अच्छा लगा देख के। रघुनाथ, सरफराज सर, रोहित, राकेश कुमार भी हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट कीजिए। मेरे पास ये सेटअप है यार। चलिए देख लेता हूँ आपका सेटअप। काफी बढ़िया सेटअप है आपका भी वीवो, काफी बढ़िया सेटअप है आपका भी। जबरदस्त सेटअप है। तो देखिए 2026 में आ गए हैं तो सेटअप को तो अब अपने को अपडेट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, वीवो आपका नाम क्या हुआ? और सेटअप तो आपको काफी अच्छा है। है ना, देखिए काफी बढ़िया सेटअप लगा रखा है। कितने लोग चाहेंगे हमारे पास भी ऐसा सेटअप हो? चलिए ठीक है सर, सर कंटिन्यू करते हैं और फिर क्लास के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज तो डेथ सेक्शन होगा ना। आज कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। आप सभी को स्वागत है दोस्तों, रिपेयर माई मोबाइल की आज की क्लास पर। आज आप लोगों को बताएंगे, मोबाइल तो हम काम कर लेते हैं कुछ कुछ मॉडल, तो कुछ कंपोनेंट का जानकारी होना भी जरूरी है। जब तक हम कंपोनेंट का जानकारी सही से नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी कंपोनेंट कौन कौन सा रहते हैं हमारे मोबाइल पे, उसके बारे में बताएंगे। और कितना तरह का आईसी रहता है हमारे मोबाइल पे वो बताएंगे। आईसी का हम बाद में नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि कंपोनेंट का चैप्टर भी बहुत बड़ा है। और मोबाइल के अंदर क्या काम करता है कंपोनेंट, और कौन कौन सा कंपोनेंट लगा रहे हैं, और उस सीरीज में लगा है या पैरेलल पे लगा है, उसको दूसरा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल पे कंपोनेंट जो देखते हैं, हमारा कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल और डायोड। मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर बहुत कम हो चुका है अभी। अभी देखने का ना के बराबर है। कैपेसिटर में थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ। ये चार कैपा जो कंपोनेंट है हमें ज्यादातर दिखते हैं। इसमें हमारा कुछ कंपोनेंट सीरीज में है और कुछ पैरेलल पे है। अभी जो मैंने बताया, इसको कितने लोगों को पता है? अभी जो मैंने बताया, इसका सिंबल कैसे रहते हैं हमारा, इस तरह से रहेगा। इसको गिने फैराड से हम मापते हैं। रजिस्टर का कैसे रहते हैं, उसको हम ओहम से मापते हैं। कॉइल को क्या करते हैं हम, एल से डिनोटिंग करते हैं, और उसको हेनरी से हम मापते हैं। डायोड को हम अभी बताइए, बहुत ही मैंने बेसिक का बताया। कैपेसिटर का मैंने सिंबल बताया हूँ, चेक करने का फेरेड से। और रजिस्टर का सिंबल इस तरह से, और ओहम से चेक करते हैं। कॉइल का एल से होता है, और हमारा क्या कहते हैं, इसको सी से हम डिनोटिंग करते हैं इसका। ये हमारा सिंबल है, ये हमारा नाम है। और हेनरी से हम चेक करते हैं उसको।
वॉइस तो सभी को जाना चाहिए। एक बार अपना माइक को चेक कर लीजिए। देखिए मेरा वॉइस क्लियर जाना चाहिए। बाकी लोग और चैट में बताइए जिनको समझ में आया। अरुण राजपूत, रघुवेंद्र जी, ये जो इस तरह से हमारे कुछ कंपोनेंट लगा हो रहते हैं मोबाइल के अंदर, तो इस कंपोनेंट को हमें निकालना चाहिए खरा। जैसे कल हमने एक बनाया था, पोको X2 का बनाया था। पोको X2 था। ट्यूटोरियल किया, सब कुछ किया, उसका कैमरा बंद हुआ। कैमरा नहीं चल रहा था। तो हमें लगा फिर से आपको पता है सिपोर फिर से रिवल करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन, पिक्चर तो कटना नहीं चाहिए। जिनका नेट पे स्लो रहेगा वो पिक्चर कटेगा। तो इसको कंपोनेंट को क्या किया हमने, कैमरा नॉट वर्किंग, तो हमने क्या सोचा कि हमारा सीपीयू का फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद हमें बारीक से हम जीआर सभी बैच का चेक कर रहा था। सभी का जब हम जीआर चेक कर रहे थे तो हमें क्या लगा, एक क्लॉक लाइन का एक जीआर नहीं आ रहा था सीएल के का। तो हमने जब डायग्नोस किया देखा वहां एक रजिस्टर का आर रजिस्टर मिसिंग था, मिस था। तो हमने उस रजिस्टर का रिक्वायरमेंट पूरा किया। तो हमारा अभी वो कैमरा देखो पूरा डन हो चुका है। प्रोजेक्ट था उसका। तो कभी कभी एक छोटा सा कंपोनेंट के लिए भी आपका मोबाइल क्या होता है दोस्तों, खराब हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए कंपोनेंट का जानकारी भी आप लोगों को लेना जरूरी बहुत है। ये देखिए, तो ये बोलने का मकसद यही होता है हमारा, जे आपको भी काम सीखना है तो सिर्फ आईसी का रिवॉल्व करना, ये करना वो बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये बारी के बारी जैसा कुछ रजिस्टर डिवाइडर है रहते हैं, उससे मिसिंग हो जाता है तो भी फॉल्ट हमारा आती है। अभी उस कंपोनेंट का जानकारी तो हमने लिख लिया अभी। अब उसको कितना तरह का कैपेसिटर रहते हैं, रजिस्टर कितना तरह रहता है, कॉयल कितना तरह रहते हैं, डायोड कितना तरह रहता है, वो भी हमें सीखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, जो एक डेढ़ मदरबोर्ड मेरे पास है ऑलरेडी। अभी चेकिंग कर लेंगे। उसको 0.02 ले रहा है, 0.6 भी ले रहा है कभी कभी। फुल फ्लैश हो चुका है उसका। चलिए, बोर्नियो भी ओपन करेंगे हम। लोग सिर्फ आईसी सीखना चाहते हैं और बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। तो पहले से छोटे काम को भी करना जरूरी है। छोटे काम आप लोग जब तक नहीं करोगे तो बड़े काम करना भी आप लोगों के लिए उतना ही मुश्किल होगा।
सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो कुछ कंपोनेंट सीरीज में लगा रहते हैं, कुछ कंपोनेंट पैरेलल पे लगा रहते हैं। मेरा हर एक मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने का पहले व्हाइट बोर्ड पे हम थ्योरी का लिख के बताता हूँ, उसके बाद बोर्नियो पे जो लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में हम मदरबोर्ड पे फिर से दिखाता हूँ, चेक करके मल्टीमीटर के थ्रू। तो इस कंपोनेंट का काम क्या है उसको हम जानेंगे आज। और वो निकल गया तो फिर लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। रेडमी का है मेरे पास Note 9 शायद। जब हम बिट मैप को खोलेंगे तो हमें दिखेगा जो कंपोनेंट हमारा दोनों बाजू में ऐसा गोल्डन दिख रहा है, दोनों बाजू में वर्किंग दिखता है, तो ये हमारा क्या होता है? दोनों बाजू में जिसको वर्किंग रहेगा ये हमारा सीरीज में लगा रहेगा। और जो एक बाजू में हमारा वर्किंग रहेगा, दूसरा बाजू हमारा ग्राउंड रहेगा, उसको हम पैरेलल कहते हैं। जब सीरीज का कंपोनेंट निकल जाएगा तो हमारा लगाना जरूरी है, उसके बगैर हमें काम नहीं कर होगा। पैरेलल का कंपोनेंट लगाने के बाद आपका मोबाइल और पहले जैसा हो जाएगा। नहीं लगाओगे तो चालू हो जाएगा पर आगे दिक्कत हो। प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, हमारा कैपेसिटर क्या करता है? प्रोटेक्शन काम करते हैं। चलिए सवाल भी ले लेंगे बाद में, अरुण राजपूत जी का भी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया? मैंने एकदम स्टेप है, जो कंपोनेंट कोई भी हो, दोनों साइड में अगर उसका वर्किंग रहेगा, दोनों साइड में, टू साइड में अगर रहता है, इस तरह से काम रहते। आप लोग बताइए इसमें से सीरीज का कौन सा है और पैरेलल का कौन सा है? देखेंगे आप लोग क्या क्या सीखा उस पे। कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने लिखा हूँ आप लोग चैट में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। 91 स्टूडेंट है, ये चार कंपोनेंट में लगा है, तो सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा है बताइए चैट में लिख के। और कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने लिखा हूँ
चैट ऑन है? जल्दी बताइए। एक भाई ने बताया ओम प्रकाश जी, एक सीरीज में एक पैराडाइज में। दो पैराडाइज। वेरी गुड। शाओमी भी बताया। कैपेसिटर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे लगता है ध्यान से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका चारों जो आईसी कंपोनेंट लगा रहते हैं ना, 99 फोन पे रहता है। इसको सभी लोग एग्री करते हो? मैं जो बता रहा हूँ, ये चार जो कंपोनेंट है, 99% मोबाइल पे यही चार कंपोनेंट ज्यादातर लगा रहते हैं। ये सुनो, सभी लोग जो लोग काम करते हैं, क्योंकि इसी का हमें सीखना है। कुछ कंपोनेंट हमारा सीरीज में लगा रहता है, कुछ पैरेलल पे। तो ज्यादातर जो कंपोनेंट हमारा कैप लगा रहते, ये हमारा सीरीज में लगा रहते। और जो बग कॉइल लगा रहते, कुछ मॉडल अलग रहते। पर कुछ मॉडल को आपको देखोगे जो कैप रहेगा, इसको पैरेलल में भी लगा रहेगा। जो हमारा वीपीएच का रहेगा ना, ये पैरेलल में लगा रहेगा। जो नेटवर्क सेक्शन में रहेगा, सीरीज में लगा रहेगा। और बग का जो हमारा लाइन रहेगा, जो हमारा कॉइल, ये ज्यादातर सीरीज में रहता है। सीरीज पैरेलल का हम बाद में एक बार क्लास ले लेंगे दोस्तों। तो अभी का जो आज का जो टॉपिक है हमारा, कंपोनेंट का जानकारी है। तो हर एक कंपोनेंट को कैसे हम चेक कैसे करेंगे, जो हमारा खराब है या सही है। तो इसका मैं पहले आज का कैपेसिटर मैं कंप्लीट करूंगा, और एक दिन मैं रजिस्टर करूंगा, और एक दिन कॉइल करूंगा, एक दिन डायोड करूंगा नेक्स्ट टाइम पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैपेसिटर का, ये ज्यादातर क्या रहे, कैसे रहता है हमारा, टू कलर रहते हैं। इसमें दो कलर का रहता है। एक ज्यादातर हमारा ब्राउन कलर रहता है, दो साइड में उसका सिल्वर रहते हैं। पहली बात तो आपको देखना है, एनपीसी, नॉन पोलराइज और पोलराइज। इसका मतलब क्या है, एक का प्लस माइनस है और एक का प्लस माइनस नहीं है। मोबाइल के अंदर हमारा ज्यादातर कैप लगा रहते हैं, नॉन पोलराइज का ज्यादा रहते। पोलराइज पहले का मोबाइल पे आते थे, छोटे मोबाइल पे दिखाएंगे आगे। एक कैप अगर लगा रहेगा तो यहाँ मेरे पास। नॉन पोलराइज का मतलब हम कोई भी साइड से हम लगा सकते हैं, कैसे भी हम घुमा के लगा सकते हैं। एसएमडी कैपेसिटर कैसे भी लगा सकते हैं। जो पोलराइज है उसको हम कैसे भी नहीं लगा सकते, उसके लिए हमारा पोल लगा रहते। तो यहाँ तक कितना वो समझ में आया? मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखेगा अभी, ये देखिए। टू कलर का कॉइल लगा रहता है हमारा। ये हमारा कैप, जो पहले का फोन पे आता था ना, ये प्लस और माइनस आते थे उसको। अभी का क्या है, प्लस माइनस नहीं आते उसको। अब इसमें कोई भी कैसे भी लगा सकते हो। तो उसका टेस्टिंग क्या है, मोबाइल के अंदर अगर रहेगा आपके पास, आपको डायोड मोड पर रखना है मोबाइल को, या आपका मल्टीमीटर को, और आपको चेक करना है। देखिए मेरा स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है मल्टीमीटर। ये से नो लिखी बात है एक बार।
नहीं दिख रहा है, चलिए। देखिए, आई मल्टीमीटर दिखना चाहिए सभी को। आइए बताइए, दिख रहा है सभी को? मेरे डायोडा मोड पे लगा है। इसको जब हम क्लिक करेंगे, इसमें देखो, नैनोफेराइड का, उसके बाद किलो ओम का, मेगा ओम का, ये हमारा बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड का, और फिर हमारा डायोडा मोड। जब भी हम जीआर वगैरह चेक करेंगे, इस मोड पे हमें रखना है। क्लियर है सभी को? कुछ लोगों को मल्टीमीटर भी नहीं आते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। ओप्पो K1। मुझे लगता है आपका साउंड में या नेट में प्रॉब्लम है। जो हाई लिखा है, कोई बताइए। अरुण राजपूत, मेरा साउंड है क्लियर? जो हाई लिखा है, कुछ डाउट जो जो बताया हमने? यस। या वाफी मोबाइल, आपको मैं अनम्यूट किया। ओके स- सर। समझ में आ रहा है पूरी बातें? हमारा आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी सर। सर बोलिए। आवाज क्लियर है, साउंड मेरा? हाँ जी सर, साउंड आ रहा है क्लियर। हाँ जी। जो जो बताया समझ में आ रहा है? आ रहा है जी, आ रहा है। जी सर। चलिए, मैं थैंक यू। सर जी, मैंने अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मैंने एकदम बेसिक से क्लास लेता हूँ दोस्तों। जो बच्चा भी है उसको भी समझ में आना चाहिए। जो पहली बार जुड़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। कुछ भी करके हम चला जाएंगे आपको बता के, तो ये मेरा मकसद नहीं है। बल्कि जो नया फर्स्ट टाइम जुड़ा है, देखिए, आज मैं कंपोनेंट का क्लास इसीलिए लिया हूँ। कोई भाई कंपोनेंट के जानकारी नहीं है, आईसी लगा लेते हैं, आईसी उठा लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं कर पाते। और देखिए, तो ग्राउंड पे हमें रेड प्रो की जो प्रोब है ग्राउंड पे रखना है, और ब्लैक प्रो से हमें चेक करना है। ये देखिए, ये जीआर आ रहा है, और दूसरा जो जीआर 0.02 आएगा। इसका मतलब एक बाजू में ग्राउंड रहेगा, एक बाजू में आपका वैल्यू आएगा। ये कौन सा है? ये हमारा पैरेलल है, पैरेलल में है। ये निकल गया तो भी फोन हमारा ऑन हो जाएगा। और आगे दिक्कत ये क्यों लगा है? हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा रहते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए लगा रहते हैं, डीकपलिंग के लिए लगा रहते हैं, और कुछ चार्ज को स्टोर करने के भी लगा रहते हैं। अनमाउंटेड वोल्टेज जो रहते हैं उसको ग्राउंड करते हो, करके उसको आगे फिर फिल्टर करके वो पास भी करते हैं। इतना सब इस कैपेसिटर का काम रहते हैं। ये हमारा कॉइल है, कॉइल के लिए हम बाद में देखेंगे एक दिन, स्टार्टिंग है क्या देख लेंगे हम। ये हमारा VPH का भी है। अगर शॉर्ट रहेगा उसका भी इलाज अलग रहेगा। ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये हमारा वाल है। इसको जब निकाल के चेक करोगे, अगर दोनों बाजू में शॉर्टिंग दिखेगा, इसको रिमूव करके निकाल के चेक करोगे, तो क्या होगा आपका? कोई भी जीआर नहीं आएगा। ये जो जीआर आते हैं हमारा आईसी के आते हैं, हमारा मदरबोर्ड के जीआर आते हैं उसके। और जब निकाल के चेक करोगे, अगर शॉर्ट दिखेगा तो खराब है, शॉर्ट नहीं दिखेगा तो हमारा ओके है। इसका टेस्टिंग पता चला सभी को? जब इसको हम चेक करेंगे, दोनों बाजू में शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। दोनों बाजू में शॉर्टिंग हुआ तो हमारा निकाल के चेक करना है। निकालने के बाद भी शॉर्टिंग दिखेगा तो हमारा प्रॉब्लम रहेगा उसको। शॉर्टिंग नहीं रहेगा तो हमारा ओके है। मैंने 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ। अभी यहाँ देखिए, और एक को मैं चेक करता हूँ। 0.02, और यहाँ देखिए 4 पॉइंट, ये 200 से लेके
चीज तो करना चाहिए। यहाँ एक जो कैप लगा रहे थे, ये देखिए, इसका दो बाजू में दिया रहा पे, देखा आप लोगों ने? ये हमारा सीरीज में लगा हुआ रहते, और ये सभी हमारा पैरेलल पे। इसका मैंने कलर बताया, ब्राउन रहता ज्यादातर, दोनों बाजू में व्हाइट रहेगा। इसका जो टेस्टिंग है, एक बाजू में उसका जीआर आएगा, दूसरे बाजू में आपका ग्राउंड आएगा, पैरेलल पे लगा हुआ रहेगा। तो ये हमारा, ऐसे भी आप चेक कर सकते दोनों बाजू में लगा के। देखा, ग्राउंड पे हम जब जब जाएंगे तो दिखेगा। जो फॉरवर्ड से लगाओगे तो कुछ नहीं आएगा। सिंपल तरीका एकदम। ये जब आप सीख जाओगे, कोई शॉर्ट रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं कॉइल का भी थोड़ा सा बताऊंगा, या डायोड का बताऊंगा। डायोड भी हमारा, लाइट का जो डायोड है सीरीज में लगा रहे थे, देखो ये दोनों बाजू में आपका जीआर आएगा। दिख रहा है सभी को? दोनों बाजू में जीआर आने का मतलब हमारा सीरीज है। और एक बाजू में जीआर आएगा, और एक बाजू में हमारा ग्राउंड आएगा, तो हमारा पैरेलल पे, देखिए डायोड हमारा पैरेलल पे लगा है, और ये हमारा सीरीज में लगा है। और कॉइल ज्यादा हमारा जो बक है, ये हमारा सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर ये दोनों बाजू में बजर बजेगा तो हमारा शॉर्ट है, उसको निकाल के चेक करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर मैं आज कैपेसिटर का पूरा आपको नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ। तो इसी में किसी का डाउट्स रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। जो लोग पहली बार आए हैं, मेरा दिलसाद जी और अरुण जी, कभी कभी सीरीज का भी कैप अगर खराब निकल जाते हैं आपका, तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा आपको। जिस सेक्शन का निकल गया, वो सेक्शन काम नहीं करेगा। एक बेसिक आपको हम समझाने की कोशिश किया था। तो मैं नेक्स्ट में रजिस्टर लूंगा या डायोड लूंगा। तो कभी एक बात सभी ईमानदारी से बताए, जो पुराना स्टूडेंट है, जो शॉर्टिंग है कैपेसिटर, जैसा वीपीएच का शॉर्टिंग होता है हमारा, वीपीएच का शॉर्टिंग होता है, तो नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन, लाइट सेक्शन, ऐसे जाएगा। तो नेटवर्क सेक्शन का कैप को रिमूव करके कितना लोगों ने फोन को चालू किया? वीपीएच शॉर्ट था, कैप को आपने रिमूव किया, और आपका मोबाइल ऑन हो गया। चलो चालू किया उसका भी, 10 मिनट में हो जाएगा। उसका शॉर्ट था अंदर से, आईसी का बनाया अभी। कितना खर्चा है भाई? 1200। भाई कम कर भाई, काय टेंशन मत लो। हाँ? अभी क्लास शुरू है, एक आधा घंटे में आ जाओ। अभी क्लास चालू है, तो यहाँ तक क्यों? कितने बजे? 9 बजे। 9:30 बजे आओ। कितने बजे तक रहते हो आप? एमएमसी ये फर्स्ट क्लास भी ले लेंगे। एक भाई का कहना है, अशोक कुमार सीरीज में क्या कौन कौन सेक्शन में मिलेगा? बहुत बार किया है सर, वेरी गुड। 12 बजे बुला लो सर।
चलिए, थैंक यू। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? तो सर आ जाएंगे अभी। तो बहुत ही मैंने स्टेप बाय स्टेप एक चीज को कंप्लीट किया। मैं कल कॉइल का या रजिस्टर के बारे में बताऊंगा। क्या में क्या रहता है उसमें? हेनरी रहता है, माइक्रो हेनरी रहता है। हेनरी नहीं, उसको फेराड रहता है कैप को। और हेनरी रहते हैं कॉइल को, जिसको यूएफ का माइक्रो फेराड रहते हैं, पिको फेराड रहते हैं, और नैनो फेराड भी रहते हैं। इस तरह से आपका जैसा ओम रहते हैं, किलो ओम रहते हैं, मेगा ओम रहते हैं, 10K का हम रजिस्टर रहते हैं, या 100K का रजिस्टर रहते हैं, या 10 मेगा ओम का रहता है। इस तरह से हमारे रजिस्टर का ओम रहते हैं, और कैप का फेराड रहते हैं हमारा। वो चेक करने के लिए आपको एलसीआर मीटर की जरूरत पड़ता है। एलसीआर, एल का मतलब कॉइल, सी का मतलब कैपेसिटर, और आर का मतलब रजिस्टर। चलिए, मैं आ जाऊंगा कभी तो। एमडी आते समय सर हमको कुछ समझ में नहीं आता है। समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करो, काम करो, मोबाइल हाथ में लो। जैसे मैंने मोबाइल लिया, ये देखिए मेरे कितना मोबाइल मेरे पास है, देखो पड़ा है। छोटे बड़े सब ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास में वीडियो देखिए। ये छोटे मोटे भी हम रजिस्टर को चूज करते हैं। ये देखिए सीपू का निकाला है इसका, इसका पॉइंट देखा। बेसिक से कौन कौन सा आईसी क्या काम करते हैं, कौन सा कंपोनेंट का वर्किंग क्या है, हमें जंपर कौन सा सेक्शन को मार सकते हैं, कौन से को जंपर नहीं मार सकते हैं। ये सभी चीज आपको समझ में आना चाहिए और काम करना चाहिए आपको। जब तक आपको कंपोनेंट का जानकारी नहीं होगा सही से, तो आप लोग कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। आईसी बिठाओगे, आईसी निकालोगे, फिर से आपका काम नहीं बनेगा, फिर निकालोगे, फिर बिठाओगे। जैसे मैंने आपको बताया पोको X2 का, एक रजिस्टर के वजह से तो कैमरा नहीं चल रहा था। आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखा। जब अगर कैमरा नहीं चलता है, तो आपको क्या करना, सीपू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे भी वही लग रहा था, अभी सीपू को रिवॉल्व कर लेंगे। तो मैं बोला चलो एक बार ट्रेसिंग तो करेंगे सही से। तो ट्रेसिंग किया, तो हैंडसेट हमारा पूरी तरह से अभी कैमरा ऑन हो गया। अब इसका हमने खर्चा कितना, कैमरा का 800 किया, सीपू का 1200, टोटल 2000 रुपये खर्च पास कर लिया। तो आपको यार इस तरह से काम सीखना है, तो क्लास को ज्वाइन आप लोग कर सकते हो। जो पूरा हैंडसेट डेट था सर, उसका हमने ईमेल सीपू का कर दिया, और टच भी काम नहीं कर रहा था। उस वक्त कैमरा भी बंद था, एक रजिस्टर मिसिंग होने की वजह से इसका कैमरा का एरर था। और वो भी दो कैमरा बंद था उसका। तो आज का क्लास कैसे लगा आप लोगों को? बहुत ही मैंने एकदम बेसिक से लेके एक ही कंपोनेंट का पढ़ाया है। इस कंपोनेंट के लिए किसी का सवाल रहा तो पूछ सकते हो, एक 10 5 5 मिनट से, तो मैं जवाब दे देता हूँ। अभी का जो पढ़ाया मैंने, किसको समझ में नहीं आया इस कैपेसिटर के बारे में, तो इसी के बारे में पूछिए, ठीक है? कोई और सवाल मैं बाद में ले लूंगा। चलिए, किन्हीं को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी। सर मेरा सीरीज और पैरेलल में थोड़ा प्रॉब्लम है। कंपोनेंट में कहाँ कहाँ लगेगा? ये क्लास की वीडियो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, व्हाट्सएप कर देंगे। या फिर आप लोग अगर स्किल कैम्प के ग्रुप में होंगे तो कल ये स्किल कैम्प के ग्रुप में ये वीडियो आ जाएगी। चलिए, कंपोनेंट से रिलेटेड थोड़ा सा और मैं उसको और सिंप्लीफाई करा के समझाता हूँ। ठीक है, वैसे अभी क्लास कितने लोगों को क्लियर हो गए कि ठीक है सर, ये सारी जानकारी नहीं थी, कुछ नया सीखने को मिला? ऐसे कितने लोग हैं? और कितने लोग पहली बार जुड़े हैं हमें हमारे साथ? पहली बार कितने लोग हैं यहाँ पे? पहली बार जुड़ा हूँ। चलिए, अरुण राजपूत पहली बार जुड़े हैं। और कितने लोग पहली बार जुड़े हैं? और मैं कहाँ कहाँ पहली से? बार जुड़ा हूँ सर। अच्छा, साजन मोला भी पहले हाँ हाँ, पहली बार। जुड़ रहे सर हैं। कुलदीप हूँ, जम्मू से पहली बार जुड़ा हूँ। जम्मू से बहुत पहली बार जुड़े, चलिए अच्छी मैं बात भी है। पहली बार जुड़ा हूँ। ठीक है, जिनको भी आज की क्लास की वीडियो चाहिए पहली होगी, बार। चलिए बहुत बहुत सबको बधाई हो। चलिए, तो जिनको भी हाँ क्लास जी, की पहली वीडियो होगी बार व्हाट्सएप कर देंगे। और मैं थोड़ा सा इसको और सिंपल जो कंपोनेंट्स हैं, उसको जो रियल लाइफ एग्जांपल है उसके थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। सामने में देखिए, ये एक शहर का मैप है, ठीक है।
इसको समझिए कि एक शहर का ये मैप है। तो शहर में हमारे पास बिजली कहाँ से आती है? ज्यादा देर नहीं, पर मैं 10 मिनट और रहूंगा, फिर मीटिंग को क्लोज कर देंगे। शहर में आपको बिजली कहाँ से आती है? सर पावर प्लांट। पावर पावर प्लांट से। पावर प्लांट से, सही कहा। मोबाइल में बिजली कहाँ से आती है? बैटरी से। बैटरी। बैटरी से। तो जैसे शहर का पावर प्लांट होता है, वैसे मोबाइल का पावर प्लांट क्या हुआ? बैटरी। बैटरी, ठीक है। अब पावर प्लांट से डायरेक्टली आपके घर पे आती है या पहले कहाँ जाती है वो? ना, पावर प्लांट अपना ट्रांसमीटर आता है। पावर प्लांट से ट्रांसमीटर। सब पावर प्लांट पे जाता है। ट्रांसफार्मर में सर। ट्रांसफार्मर में, या फिर सब पावर प्लांट कहते हैं उसको, वहां पे जाता है ना? सब वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11,000 वोल्ट को कितने में कन्वर्ट कर देता है? 220। 220 220 वोल्ट वोल्ट में। बिल्कुल सही का। तो बैटरी कितना पावर छोड़ता है? 4 वोल्ट। बैटरी 5 वोल्ट। कितना? 5 वोल्ट छोड़ता है, ठीक है। 7। और फिर पीएमआईसी जो होता है, सर पावर 4.2 वोल्ट छोड़ता है बैटरी। कितना छोड़ता है? तो 4.2। अच्छा चलिए 4.2 ही समझ लीजिए, चलिए 4.2 ही को मान के चलिए, ठीक है। 4.2 चलिए छोड़ता है, 5 नहीं 4.2 छोड़ता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 11,000 वोल्ट को 220 240 में करता है। तो पीएमआईसी मोबाइल में क्या करता है? पावर मैनेजमेंट करता है। पावर को 4.2 से कम करता है कम करता है ना? और फिर ट्रांसफार्मर से कैसा होता है? ट्रांसफार्मर से बिजली की लाइन निकलती है, आपके घर तक आती है, दूसरी बिल्डिंग में जाती है, तीसरी बिल्डिंग में है। जाती है। वैसा ही होता है। पीएमआईसी से करंट निकलता है, वो कहाँ पे जाता है? पहले डाटा स्टोर। स्टोरेज। ऑडियो। डेटा स्टोरेज क्या हो गया? ईएमएमसी, जो है। स्टोरेज हो गया। मान लीजिए कि ये सब बिल्डिंग है, शहर के ये सब बिल्डिंग है। एक शहर में रेडियो भवन होता है ना, रेडियो भवन, जहाँ से रेडियो के लिए टीवी भवन जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है शहर में? आपको एक लाइट भवन होता है, एक ऑडियो भवन समझ लीजिए, एक ग्राफिक्स भवन हो गया, है ना? बस। ट्रांसफार्मर से फिर अलग अलग बिल्डिंग्स में हमारी करंट जाती है। उसी तरह से मोबाइल में क्या होता है, जो पीएमआईसी होती है, उससे आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में और जाती है। पावर जाती है। समझ रहे हैं बात को? कि अगर मान लीजिए, और उसमें सीपीयू, सीपीयू क्या होता है अब ये बताइए। जैसे शहर में, शहर का जो आपके राज्य है उसका चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार। बाकी लोग के चीफ मिनिस्टर क्या है? तो राज्य में कुछ भी हो, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ तो वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी है। नीतीश कुमार है। राज्य में कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की। तो मोबाइल में कुछ भी हो, कोई क्या काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोबाइल में कुछ भी हो, पावर। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? पावर। सीपीयू का। सीपीयू का है सर, सीपीयू का। जी हाँ, जो मोबाइल का चीफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो है सीपीयू। सीपीयू है। और सीपीयू ही अलग अलग डिपार्टमेंट को, जैसे रेडियो डिपार्टमेंट हो गया, लाइट डिपार्टमेंट हो गया, ऑडियो डिपार्टमेंट हो गया, ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो गया, डेटा डिपार्टमेंट हो गया, उन सब का करता धरता सबको कंट्रोल जाता है कहाँ से? सीपीयू। किस। नहीं, कंट्रोल देखिए, करंट जा रहा है, कंट्रोल कंट्रोल रहेगा सीपीयू को। कंट्रोल जाएगा सीपीयू से। करंट कहाँ से जाएगा? पावर आईसी से। पावर आईसी कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए कि लाइट डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, उसमें लाइट डिपार्टमेंट में, लाइट भवन में बिजली नहीं आ रही है। तो बहुत सारे लोग, हमारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, सरकार हिला देते हैं, सीपीयू को पकड़ के हिला देते हैं, है ना? करते हैं ऐसा कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले अगर कुर्सी को हिलाते हैं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को ही, जहाँ पे जैसे धरना प्रदर्शन होती है, कि इस जिम्मेदारी जो चीफ मिनिस्टर है उसी को बोलते हैं।
हो सकता है कि लाइट भवन में, अगर मान लीजिए लाइट भवन में हमारा डिस्प्ले है, इसकी लाइट नहीं आ रही है, मान लीजिए कि इसकी लाइट नहीं आ रही है ना, तो क्या मैं इसका सीपीयू को रिवॉल्व करूं? नहीं। ना। हो सकता है कि ये बटन खराब हो गया हो, पावर बटन, ये भी हो सकता है कि लूज हो गया हो, जी। जिसकी वजह से नहीं चल रहा है। उसी तरह से जो लाइट भवन है उसमें अगर बिजली नहीं आ रही है तो हर बार हमको सत्ता नहीं, कुर्सी मतलब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं हिला देनी है। पहले हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि भाई जो पिंक लाइन है उससे करंट आ रही है कि नहीं। लाइट भवन के अंदर में जो एमसीबी है, एमसीबी बोलते हैं ना, तो नहीं हो गया। जो पीसीबी है या एमसीबी है, कहीं वो शॉर्ट तो नहीं हो गया कि वहां पे करंट आ रही है कि नहीं, कहीं हमारा बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया है ना, कहीं डिस्प्ले ही खराब तो नहीं हो गया है ना। तब हम अगर वो सब चेक कर लेंगे तो फिर क्या चेक करेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं, कि हमारे घर में मान लीजिए कि लाइट भवन के मीटर में करंट आ रहा है कि नहीं, पर है ये ना। पहले चीफ मिनिस्टर को ही उड़ाते हैं, हाँ, तो उठाते हैं चीफ मिनिस्टर को ही। पहले चीफ मिनिस्टर को नहीं हिलाना है, पहले अपने को चेक करना है कि भैया जो हमारी बिल्डिंग है उसमें ट्रांसफार्मर से लाइन आ रही है कि नहीं। फिर चेक करना है कि भाई अपने बिल्डिंग का कहीं पीसीबी वो नीचे तो नहीं हो रखा है, पीसीबी बोलते हैं एमसीबी बोलते हैं, सॉरी एमसीबी बोलते हैं ना, एमसीबी। एमसीबी, हाँ, कि एमसीबी सर। कहीं। अभी जैसे मैं एक रियल बताता हूँ, मैंने सीधा एक मेरे घर में एक स्विच का बोर्ड का लाइट नहीं आ रही थी, मैंने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया और बोला कि आ जाओ काम करने के लिए, बोर्ड पूरा चेंज करना है मेरे को। ठीक है, अभी वो बंदा नहीं आया, फिर मैंने ऊपर घेर देखा तो देखा कि ने वो इस एमसीबी एमसीबी डाउन। नीचे डाउन कर दिया था, तो मैंने ऊपर किया, करंट चालू हो गया। तो हर बात के लिए सीपीयू को रिवॉल्व नहीं कर देंगे ना। नहीं तो नहीं जी नहीं। सर। मोबाइल में भी हर चीज के लिए अपने को पहले चेक करना है कि भैया प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि अगर एक सेक्शन में लाइट नहीं आ रही है तो उस सेक्शन तक क्या हमारी करंट आ रही है, क्या उस सेक्शन तक। अब स्टॉर्टिंग क्या होती है, मान लीजिए कि शहर में हमारा जाम लग गया तो ट्रैफिक आगे पीछे नहीं जा पाएगा। मोबाइल में अगर जाम हो जाता तो क्या होता है, लाइट में ड्राई साइड होगा उसको ही जाम कहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्टिंग हो गई। पानी जाम हो गया, बारिश ज्यादा हो गई तो जाम हो गया, तो उसको कहेंगे हम शॉर्टिंग हो गई, कार्बन लग गया। कभी कभी देखते होंगे कि पानी को थोड़ा सा हीट मार दिया या फिर क्लीन कर दिया तो मोबाइल चालू हो जाता है। कितने साथ ऐसा हुआ है काफी हट जाता है यू। कि क्यों होता है, क्योंकि जो लाइन होती है उसमें कभी पानी चला गया हल्का, या फिर कुछ कार्बन रह गया, हाइट हाइट, तो उसकी वजह से जब उसको हम क्लीन करते हैं तो वो काम करने लगता है। तो उसी तरह से हमको पहले सेक्शन को चेक करना है कि भैया किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, उस सेक्शन तक हमारा उस बिल्डिंग में सही से लाइट आ रही है, कहीं एमसीबी तो नहीं डाउन है, कहीं कोई एक रजिस्टर तो नहीं खराब है। हर बार सीपीयू को नहीं छेड़खानी करनी है। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई? तो मैं आगे थोड़ा और समझाता हूँ। कितने लोगों को यहाँ तक मेरे को बात समझ में आ गया सर। कि मोबाइल काम कैसे करता है, कितने लोगों को समझ में आई? ठीक है, जी सर, चलिए समझ में आ गया सर। अब आगे हम लोग सर। कंपोनेंट्स पे चलते हैं। मान लीजिए कि शहर में जो आपने देखा होगा बम्पर स्पीड ब्रेकर रहता है, जी। उसका क्या काम है? गाड़ी को स्लो करना। गाड़ी को स्लो गाड़ी के करना। स्लो स्लो करना। करने के। क्यों गाड़ी को स्लो किया जाए भाई, गाड़ी को स्लो क्यों किया जाए, तेज चलेगा तो अच्छा रहेगा, गाड़ी को क्यों स्लो इस किया जाए? स्लो झटका मारे। करने जाम में तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ना हो जाए, हाँ। तो उसी तरह से रजिस्टर का क्या काम है अब हमारे मोबाइल में? माने करंट के स्लो करता है जाने। करंट को स्लो करता है। क्यों स्लो करता है? करंट और वोल्टेज दोनों को स्लो कर देता है। क्यों स्लो करता है? में जोरे नहीं, स्पीड में गया जाता है तो आप खराब हो जाता है ना अदर हाँ, कंपोनेंट। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा एम्पेयर रहेगा तो सामने उसके आगे जो है वहां पे स्पीड में जाएगी अगर करंट, तो फिर डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज है। स्पीड को कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट रजिस्टर। रजिस्टर है। कंपोनेंट तो लगाते हैं मगर उसको कहते हैं रजिस्टर। कितने लोगों को रजिस्टर समझ में आया? आप कितने लोगों को रजिस्टर बिल्कुल अब क्लियर हो गया कि रजिस्टर क्या काम करता है? वोल्टेज को नियंत्रण। हाँ, हेलो कितने लोगों को सर। रजिस्टर क्या रजिस्टर क्या काम करता है? वोल्टेज को कम करने के लिए काम करता है।
हाँ, वोल्टेज को कम करने के लिए काम करता है। क्यों वोल्टेज को कम करना है? क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। आगे जाके किसी को तेज गाड़ी के हाँ, प्रॉब्लम। ना करे। आप देखते होंगे पहाड़ वहाड़ पे स्पीड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, अगर तेज से चलेंगे तो क्या होगा? सीधा गाड़ी में गिर सीधा जाएंगे, उड़ जाएगा। सीधा जी। उड़ जाएगा। तो उसी तरह से रजिस्टर लगाते हैं कि उड़ ना जाए। ठीक है, रजिस्टर कितने लोगों को एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया रजिस्टर क्या करता है? सबको हो गया सर। सर सॉरी, एक बात बोलूंगा। हाँ बोलिए। सर मैंने ना एक इमेज शेयर की थी इसके अंदर। हाँ? इमेज शेयर की थी। ओप्पो का फोन था। अरे नहीं नहीं, चलिए उस पे बाद में चलते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, दूसरी क्लास भी चालू होनी है। ठीक है, व्हाट्सएप कर देंगे, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देंगे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है ना तो व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप का लिंक होगा फिर से देता हूँ आपको। ओके। सर और सब। पर्सनल कुछ है तो वो व्हाट्सएप कर देंगे, मैं व्हाट्सएप का आपको लिंक देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। मैं लिंक फिर से देता हूँ आपको व्हाट्सएप का। चलिए ये बताइए, कैपेसिटर समझ में आ गया ना क्या होता है? हाँ जी, कैपेसिटर भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया। चलिए अब कैपेसिटर को समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि अरुण जी आपको प्यास लगी जी है सर। ना? तो आप पानी कैसे कैसे पी सकते हैं? भाई आपके पास पानी पीने का क्या उपाय है? पहले तो हम जा सकते हैं कि मोटर चलाएंगे जी सर। और वहां से पानी क्या हम जोर, किसी ने पिया है पानी मोटर चला के बिल्कुल तेज फोर्स से पानी आता है? उसको पिया नहीं जा सकता ना सर, वो प्रेशराइज होएगा जरा। बहुत प्रेशर में आता है, थोड़ा बहुत आता है, बाकी इधर उधर गिर जाता है ना? या फिर पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बोतल लेके पास में रख सकते हैं और उसको पी सकते हैं। तो ये पानी क्या हो गया, समझ लीजिए कि हमारी कैपेसिटर हो गया, ये बोतल हो गया हमारा कैपेसिटर। ठीक है, कि थोड़ा सा एनर्जी ये सेव करके रखता है। जब इस जरूरत पानी होगा से मैं तब पीना। इस पानी से मैं नहा नहीं सकता हूँ, है ना? हाँ इस जब तो पीने का काम कर हाँ सकता जब हूँ, पीने के लिए। पीने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी है। अभी मैं हो सकता है कि मेरे को प्यास लगे तो मैं उठ के जाऊं नल के पास जाऊं तो लंबा दूरी लगेगा, हाँ टाइम हाँ। लग जाएगा। तो कैपेसिटर क्या करता है कि मान लीजिए कुछ किसी को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, फिल्टर एनर्जी चाहिए मतलब कि, और वो फिल्टर भी देता है पानी, क्या धीरे धीरे गट गट करके पी सकते हैं। मोटर चलाएंगे तो तेजी से पानी आएगा, मगर कैपेसिटर क्या करेगा, किसी को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने के लिए, जैसे आपने देखा है पंखे में बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा रहता है, या फिर मोटर में दो बड़े बड़े गोल कैपेसिटर लगे होते हैं, देखा है? हाँ हाँ हाँ। वो क्या हाँ देखो करता देखो। वो क्या करता है, जब पहली बार स्टार्ट होना होता है तो थोड़ी सी तब एक्स्ट्रा उसको जरूरत होता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो वो कैपेसिटर थोड़ी सी एनर्जी अपने में स्टोर करके रखता है। प्लस पीछे से तो एनर्जी आ ही रही है, प्लस प्लस पीछे से तो वोल्टेज आ ही रहा है, करंट आ ही रहा है। तो दोनों मिला के थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी, मतलब कि बहुत माइक्रो सेकंड के लिए करता है, ताकि जो कंपोनेंट है वो स्टार्ट कर सके, वो अपने आप को वो प्रोसेसिंग का काम कर सके। तो कैपेसिटर क्या करता है, कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोग समझाएंगे कैपेसिटर क्या काम करता है? मैथिली जो है थोड़ा एनर्जी बढ़ाने के लिए कम करता है। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी किसी को, हल्की सी बूस्ट की सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी बस है ना। बूस्ट खा के हाँ तो पूरी एनर्जी नहीं, जब तक प्रोटीन नहीं खाएंगे तब तक तो एनर्जी नहीं आएगी। बूस्ट क्या है, थोड़ी सी एनर्जी देता है। तो कैपेसिटर भी थोड़ी सी एनर्जी अपने पास रखता है, कभी जरूरत पड़ी किसी को, कभी पानी पीने, किसी कंपोनेंट को पानी पीना है, थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो बोतल की तरह है कैपेसिटर, पानी पी लिया। समझ गए बात? कितने लोग, कैपेसिटर का डाउट क्लियर हो गया कितने लोगों का? जी सर। ठीक है, और क्या कंपोनेंट होते हैं हमारे? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। है ना? डायोड। हेलो। ट्रांजिस्टर क्या कर, ट्रांजिस्टर हो गया, कॉइल वो हो गया, हमारे फ्यूज भी हो गया। ट्रांजिस्टर, आपने ट्रैफिक लाइट देखा है? ट्रैफिक ट्रैफिक लाइट चौराहे पे देखा होगा ना कि इधर ही जाना है। जी जी। ट्रैफिक लाइट देखा है। ट्रांजिस्टर भी करता है, ठीक है, वन वे कि इधर ही जाना है करंट को। चौराहा है, चौराहा है मगर गाड़ी आपको जानी सीधी नहीं है, क्योंकि सामने वन वे है, आपको राइट ही होके जाना है। तो ट्रांजिस्टर का वही काम है कि किसी चौराहे पे उसको लगा दिया, ताकि करंट क्या होगा, सामने नहीं जाएगा, वो मुड़ जाएगा उधर से, उस रास्ते से।
मगर उधर से कोई आ रहा है गाड़ी तो वो आ सकता है, मगर इधर से कोई गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी वो मोड़ देगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है। चलिए, अभी मोबाइल में आपने ये देखा है, देखिए ये मोबाइल का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद डिटेल स्ट्रक्चर इसको समझ लीजिए, ये है ना। ओवीपीआई क्या होता है, जैसे यूएसबी के पास कितने लोगों ने देखा है ओवीपी, जिसको आप लोग जंपर मारते हैं, कभी कभी बैटरी चार्ज नहीं लेता है तो ओवीपी को जंपर मार दिया। कितने लोगों ने ऐसे किया है? ओपीवीआई ओवर से सर वोल्टेज प्रोटेक्शन। OVP ओवरलोड over प्रोटेक्शन voltage है। हाँ, तो ये protection। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है या फिर पुलिस, मान लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना। उसका काम क्या है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अपने देश घुस में नहीं नहीं है। घुस नहीं पाए। तो ओवीपी भी समझ लीजिए कि सिक्योरिटी फोर्स की तरह है, कि कोई भी एक्स्ट्रा वोल्टेज घुस ना घुस पाए। नहीं वो पाए। वोल्टेज स्टेबल घुस नहीं करता है। कोई भी, जितना चाहिए उसको इतना ही मिलेगा। हाँ जितना चाहिए उसको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आएगा तो वो उसको रोक तो देगा। नहीं देगा। हाँ वो रोक देगा, वो खुद फट जाएगा, मगर वहाँ से एक्स्ट्रा वोल्टेज को वो अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए कभी कभी घुसने चार्जिंग नहीं होता है तो बोला चार्जिंग था को खुद से हाँ खुद से लाया लगा है। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं। ओवीपी समझ में आ गया? ओवीपी का क्लियर हो गया क्या, ओवीपी क्या होता है? सर हाँ मेरे सर, क्लियर। ट्रांजिस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ट्रांजिस्टर क्लियर नहीं हुआ, अच्छा देखिए, हाँ। आप वेस्ट बंगाल से है ना। हाँ वेस्ट बंगाल से। हाँ, तो देखिए मान लीजिए कि कोई चौराहे, एक वहाँ पे एक रोड है वहाँ पे झिंगुन, मेरे को याद नहीं आ रहा, चौराहा ही है, ठीक है। मगर उसमें क्या होता है, चौराहा है और पूरा रोड वन वे है, ठीक है, पूरा रोड ठीक वन है। वे है। मगर सामने से, इधर से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो जा सकती है, मगर इधर से कोई गाड़ी जा रही है तो उसको मुड़ के जाना पड़ेगा गोल होके। मुड़ के जाना पड़ेगा। अगर कोई वन वे रास्ता है, अगर कोई वन वे का रास्ता है तो उस पे गाड़ी नहीं जा सकती। गाड़ी नहीं इसलिए। मगर जो उसके अपोजिट से गाड़ी आ रही है वो क्या होगा, गोल घूम के जाएगा। गोल गोल। तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल का क्या काम है, ये बताइए, ट्रैफिक सिग्नल का क्या काम है? ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी रोकता है। उदिक से गाड़ी आ रहा है तो एदिक का गाड़ी नहीं, धक्का गाड़ी नहीं रोकता लगेगा। है और डायरेक्शन बताता है कि इस तरह आप मुड़ जाओ। इस तरह है। कभी देखा है ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे ऐसे गोल का रास्ता बना होता है? हाँ हाँ, गोल का रास्ता बना होता है। है ना। गोल घूमने के लिए। हाँ, गोल का रास्ता बना होता है, तो बस ट्रांजिस्टर का वही काम है कि वो सीधा नहीं जाने देगा, क्योंकि उधर से जो आ रहा है वो वन वे है, इधर से जो गाड़ी जा रही है वो गोल घूम के जाएगी, घूम के चले। ताकि वन वे पे दूसरी गाड़ी ना चढ़ जाए। और समझ रहे हैं? मैंने वोल्टेज के घूमने ली जाएगा। हाँ, घूम के डायरेक्शन उसका चेंज कर देगा। मान लीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाता मान लीजिए समझिए कि अपने को, ये है अपनी है। ऑडियो जोन। ऑडियो जोन है, ठीक है। इसमें हम्म। करंट आ रही है आपकी ऑरेंज वाली, ऑरेंज हाँ लाइन से ऑरेंज वाला। आ रही है ना। मगर ऑरेंज हाँ लाइन कहाँ से निकल रही है, ये पिंक वाली से, इन वाली से। पिंक से कनेक्ट होके ऑरेंज लाइन निकली जो ऑरेंज। जोन में जा रही है ना। हाँ हाँ। यहाँ पर क्या होगा कि एक, देख रहे हैं सर्कल बना हुआ हाँ सर्कल बना। है ना, एक मोड़ है यहाँ हाँ। पे, यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्नल होगा कि भाई यहाँ से जो करंट आ रही है वो इधर जाएगा, इधर मुड़ के जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक सिग्नल बना होगा, तो यहाँ पर इसी तरह से एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ होगा मोबाइल में, कि अगर यहाँ से करंट आ रहा है तो हेल्पर जो PMIC 2 तक जाने के लिए वो यहाँ पे मुड़ जाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, सीधा चला जाएगा, अगर वो सीधा सिग्नल चल। उसको नहीं दिखेगा तो। मगर वो सिग्नल को बंद कर देंगे तो क्या होगा, सीधा चला जाएगा। तो वो होता है ट्रैफिक सिग्नल का काम, वो होता है ट्रांजिस्टर, है ना। चलिए लास्ट में बताता हूँ एक प्रोटोकॉल के बारे में,
ठीक है। प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल कौन से होते हैं मोबाइल में? सीपीयू से आता ही है। देखिए, प्रोटोकॉल एक होता है, एक I2C होता है, एक MIPI होता है। ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आया, उसने आपको मोबाइल दिया चेक करने के लिए, और आपने उसके मोबाइल पकड़ने की जगह उसका नाक पकड़ लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने रूल को फॉलो नहीं किया, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं फॉलो किया। नहीं किया। तो कस्टमर क्या है, वहां से भाग जाएगा, है ना। तो उसी हाँ तरह से जो कंपोनेंट आपस में बात करते हैं उनके लिए एक एक रूल है। तो वो आपस में बात कर सके उनके लिए एक रूल है। तो वो रूल क्या है? I2C और MIPI लाइन। मान लीजिए कि अगर उनसे ही उनको मैसेज आएगा, उसी कंपोनेंट से उसको मैसेज आएगा, तभी वो काम करेंगे। मान लीजिए कि शाहजन मौला और हाँ शाहिद, मान लीजिए आप दोनों फ्रेंड हैं, है ना। अब शाहिद ने हाँ सुबह सुबह बोला कि चलिए शाहिद, शाहजन, कल से 5 बजे लोग सुबह सुबह बैठ के पढ़ाई करेंगे, है ना। हाँ। तो कितने लोगों को लगता है कि शाहजन सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करने लगेंगे? करेंगे शाहजन पढ़ाई 5 बजे? हाँ, नहीं, दो तीन लोग के तो लागे गए। मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं ना, हाँ, मतलब कोई नहीं कर नहीं, सकते हैं। है ना। हाँ मगर हाँ वही है, वैलेंटाइन डे चल रहा है, कल आपकी गर्लफ्रेंड बोले कि सुबह 5 बजे मिलना है, फिर आप बताइए, फिर आप मिलेंगे कल 5 बजे? कितने लोगों को लगता है कल 5 बजे ये मिल जाएंगे? बहुत जल्द मिल जाएंगे। बस जल्द मिल जाएगी। राकेश 5 बजे? कुमार चौधरी, आप कहाँ से बोल रहे हो? घर पर बैठ के वो देख रहा है। अभी 5 बजे? दुकान शट डाउन करके रूम में आके क्लास करते हैं। नहीं ओ, नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ। देखिए, अभी समझिए कि अगर गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा कि सुबह 5 बजे मिलना है, तो आदमी दौड़ के भाग के एकदम रेडी रहेगा, नहा धोवा के 5 बजे। क्यों? क्योंकि जो मैसेज आया है वो एकदम सही लाइन से आई है सही ना। नहीं। तो वो लाइन को क्या कहते हैं? सही बात, सही बात। प्रोटोकॉल लाइन। फोटो उसको को लाइन। कहते हैं I2C और MIPI। कि अगर I2C और MIPI से किसी भी कंपोनेंट को कमांड आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो कंपोनेंट वो काम करेगा ही करेगा, है ना। जैसे अभी आपने बोला ना कि शाहिद ने बोला था उठेंगे नहीं उठेंगे, कुछ ठीक नहीं है। तो मगर I2C लाइन, यानी कि I2C लाइन क्या हो गया, जो चीफ मिनिस्टर की फोन की घंटी, अगर किसी कंपोनेंट को, वो सीधा लाइन कनेक्ट होती है CPU से, वो लाइन सीधा कनेक्ट होती है MIPI लाइन। और सीपीयू I2C से। है चीफ मिनिस्टर से, यानी कि CPU से। CPU ही उस लाइन के थ्रू क्या भेज रहा है? कमांड भेज रहा है। कि उस लाइन के थ्रू अगर कमांड जाएगा, तो वो कंपोनेंट वो काम करेगा ही करेगा। अगर CPU ने बोला कि डिस्प्ले चालू करो, तो वो डिस्प्ले चालू करेगा ही करेगा। अगर बोलेगा साउंड करो, तो वो साउंड करेगा। फिर बेचारा जो बात बताएगा वो काम करेगा। हाँ, जो CM बोलेगा वो काम वो हाँ करेगा। मगर हाँ। CM, अब ऐसा तो नहीं है कि CM खुद आएगा, CM फोन करेगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। और जो व्हाट्सएप का नंबर है, वो जो फोन का नंबर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? MIPI लाइन और I2C लाइन। कि अगर उसने व्हाट्सएप कर दिया, भैया 5 बजे उठ के नहा धोवा के पहुंच जाना है, तो फिर आदमी पहुंचा रहेगा। ठीक है। मगर मैंने मैसेज किया या शाहिद ने मैसेज किया, तो हो सकता है कि आप नहीं जाएं। मगर गर्लफ्रेंड ने मैसेज कर दिया तो पहुंच जाएंगे। चाहे आपके चीफ मिनिस्टर ने, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई कल से साजन मौला जी 5 बजे आपको दुकान खोलनी है, तो कल खोलने। 5 बजे दुकान खोलेंगे। है ना। खोलेंगे। क्योंकि मैसेज आया है आपको चीफ मिनिस्टर से। मैं कितना भी बोल दूं खोलो, ये वो समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि CPU माई बाप है, भगवान है मोबाइल का, जो वो बोलेगा वही वो मोबाइल वो में ये होगा। वही होगा। मगर सर। बोलेगा कैसे? ये दोनों लाइन के थ्रू। इसीलिए कभी कभी आप देखते होगे कि CPU को रिवॉल्व कर दिया, तो CPU को हट हिला दिया थोड़ा सा, तो ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि वो जो लाइन है, वो टेलीफोन की लाइन है, वो कभी कभी
टूट जाती है। ड्राई हो जाती है सीपीयू का तल में, पैड में। इसीलिए ये कभी कभी, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो ये देखिए इसी तरह से मोबाइल का ये डिटेल वर्जन है, ठीक है। I2C है, MIPI है, बहुत कुछ है, क्लॉक लाइन है, आपको वीरेज है, वीबैट है। सर एपीटी आईसी का काम क्या है? कौन सा IC? एपीटी एपीटी लाइट सेक्शन, इसमें एपीटी ट्रैफिक APT सेक्शन, ट्रैफिक लाइट सेक्शन के लिए सेक्शन। काम करते हैं भाई। हाँ। चलिए, उस पर भी आते हैं। अच्छा, मीटिंग को क्लोज करने का वैसे टाइम हो गया है। बस एक छोटा सा सवाल, कितने लोगों के पास F64 बॉक्स है, या फिर लेने का सोच रहे सर हैं? मैं अभी अभी खरीदना चाहता हूँ अभी। अभी खरीदना चाहते हैं? खरीदना है पर हाँ, मैं भी लेना चाहता हूँ, मैं भी। बहुत इंटरेस्ट है इसके पास मेरा। सर हम भी लेना चाहते हैं, सर लेकिन हमें सीपीयू एफ का काम सिक्सटी नहीं आता ना। एफ सीपीयू सिक्सटी उठाना फोर नहीं आता है। एफ 64 बॉक्स खरीदने में आपका क्लास कैसे करेंगे, ऑफलाइन में ऑनलाइन में? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं, ठीक है। F64 ठीक का है। ये नया अडेप्टर है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास मेरा दोनों है। मेरा यूएफआई मेरा यूएफआई खराब हो गया था, तो जीटेक लेने का मन कर रहा, तो उसको छोड़ के आप F64 के लिए मैं यही नहीं, खरीदना चाहता हूँ। लेना सर है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, हेलो हेलो। जैसे कि हर फोन में सीपीयू उसमें उठाना होता है, हाँ हाँ। क्लैचिंग करने के लिए। इसमें F64 मान लो ले लिए, उसमें हम जैसे कि वो जैसे जंपर का काम हो जाएगा, कि मतलब सीपीयू उठाना पड़ेगा? तो इसके लिए ये आपको सवाल मेरा भी था। क्या CPU खाना उठाना है? पड़ेगा। इसमें आपको ये जंपर करना पड़ता है। ये देखिए, ये जंपर करना पड़ता है इसमें, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जंपर करना पड़ता है। CPU निकालने के लिए एडोप्टर आता है, वो भी है इसका, मगर इसको जंपर करके काम आपको करना पड़ता है, जी। हेलो हेलो सर। ठीक है। और चलिए, कितने लोग एफ लाइन सिक्सटी ब्रेक हो गया। फोर हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? F64 अभी के टाइम पे बहुत अच्छा है, सर जबरदस्त। F64 जो है हाँ, वो जीटेक से बढ़िया है। जीटेक सबसे बढ़िया है, अभी के टाइम पे सबसे बढ़िया है। बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सर मेरा इससे। एक सवाल था। हाँ, चलिए, एक बंदे का दो सवाल था, एक को OBP समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। OBP में एक बार फिर ये समझाइए। यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है। ठीक है, जिनको OBP नहीं समझ में आई है, मैं OBP एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। OBP समझ लीजिए कि बाउंसर है ना। बाउंसर है किसी क्लब के बाहर, कि वैलेंटाइन डे चल रहा है, आपने देखा होगा ना, क्लब के बाहर में बाउंसर लगे रहते हैं, कि जो सिंगल लड़के हैं और जो टेक्नीशियन है उनको अंदर नहीं घुसने देते हैं, मार मार कर है ना। तो बाउंसर की तरह है कि वो जो अनऑथराइज्ड पब्लिक है उसको अंदर नहीं आने देगा। नहीं आने देंगे, तो नहीं उस घुस वही देने के लिए। काम, ठीक है। तो सर वो बाउंसर की तरह है। और APT जो आपने बोला था, वो एंटीना का जो ट्रांसफार्मर होता है, कि एंटीना को जो नेटवर्क कितना पावर जाएगा, उसको वो मॉनिटर करता है, APT IC। चलिए, मैं एक बार F64 का आप लोग को दिखा देता हूँ, F64 कनेक्ट कैसे होता है। तो ये देखिए, F64 का ये F64 बॉक्स है, और उसमें आपको मारना पड़ेगा जंपर CPU से, और फिर वो कनेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। मगर अभी जंपर इतना छोटा नहीं है, अब बड़ा सा जंपर आ गया है। ये देखिए, ये मोटरोला का सेट था जिसको कि हमारे स्टूडेंट ने ही काम किया था। वहां से है ना जो नई सिक्योरिटी आती है उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा? पे काम कर रहा है, जबरदस्त काम कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, नई नई लगभग सिक्योरिटी। यही तो ये स्पेशल है इसका, कि ये सारे बाउंसर को भी फोड़ डाला इसने, ठीक है। ये सारे बाउंसर को भी फोड़ डाल रहे हैं। सर एमएमसी निकल के भी तो एफआरपी का हो जाएगा ना? हाँ, निकाल के भी आप FRP कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं तो अल्ट्रा लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास तो एडेप्टर होगा, तो एमएमसी निकाल के कर हाँ दूंगा, मतलब यही सोचता हूँ। सॉकेट लेके आज के टाइम में भाई इमरजेंसी वाला तो काम ही चलेगा, यूएफएस ही आएगा सब में। UFS का भी काम करेगा। ये देखिए, ये इसमें UFS था,
यूएफएस ये पर जो है था वीवो का, दिख रहा है? इस तरह से कनेक्ट किया हाँ दिख और रहा है। प्रोग्रामिंग डन। एक मोबाइल का आराम से 1,000 2,000 रुपये मिल जाएंगे। ट्रेनिंग कहाँ ये तो मिलेगा सीपी ये? ड्रिल करना पड़ेगा ना। अरे तो अब बैठे बैठे क्या, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नहीं तो नहीं मेहनत करनी है तो फिर हाँ तो बाबा फिर को चाहिए हाँ, कोई मेहनत। ईएमसी निकाल के तो भी हो जाएगा ना। निकाल के भी हो ज्यादा जाएगा, हार्ड रहते तो चलो के भी हो जाएगा। सही। दोनों दोनों करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल काम नहीं करना है तब तो बात ही अलग है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सब सर नहीं। इसका प्राइस बोलिए, प्राइस इसको, हमको लगता है कि इसका प्राइस हम सुने थे कि ज्यादा ही है। अभी प्राइस बोलिए, फाइनल प्राइस बोलिए तो। प्राइस ज्यादा है, ठीक है चलिए, प्राइस ज्यादा है तो ये बताइए, एक एंड्रॉयड 15 और 16 का काम, सॉफ्टवेयर का काम करने में कितना आपके मार्केट में रेट चल रहा है अभी? अभी जैसे कि लेटेस्ट जैसे कि ये है 1,000 रुपया, कोई कोई लेता है 1,500 रुपया, ऐसा लेता है। कोई कोई लेता है यहाँ 1,500। पर भी 1,000 1,500 पर चल रहा है, 1500 यही चल रहा हम्म। है। चलिए यही चल रहा है ना। हाँ एमआई भाई। तो मैं 300 रुपये में ही करता हूँ, मतलब सर, जो भी है एमआई का सिक्योरिटी। एक हफ्ते में हमारे पास कितने मोबाइल वैसे आ जाते हैं जो कि रिटर्न चले जा रहे हैं? 3 4 ऐसा ज्यादा रहता है। ऐसे हमारे कितने सेट रिटर्न जा रहे हैं ये बताइए? और F64 तो मैं ले चला लूंगा, एफ जाता है सिक्सटी सर, फोर कोई जरूरी रहेंगे तो सर बहुत सारा रिटर्न किया जाता है, तो क्योंकि मेरा हल्ला ऐसा दुकान है कि मेरे पास ज्यादातर दुकानदार ही आता है। हाँ तो कितने सेट रिटर्न जा रहे हैं तो बताइए, कितने सेट रिटर्न जा रहे हैं? 3 4 5 क्या दिन के, मेरा महीने? कम से कम 3 पीस पर डे। डे चला जाता है, पर डे सर। पर पर डे डे 3 3 पीस। जा रहा है, जी जी। यानी कि जैसे तीन। कि वाई हाँ ट्वेंटी वाई ट्वेंटी 8S सर 5G, वो सर अभी ऑनलाइन होने लगा है, वो नहीं होता है। सब कुछ यहाँ पे ऑफलाइन होता है, आपके पास टूल नहीं है, ये देखिए। सब जी। ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, बस टूल होनी चाहिए, सारा ऑफलाइन से काम हो जाएगा। हाँ। हमारा 3 पर डे रिटर्न जा रहा है, यानी कि 10 दिन में 30 चला गया, तो यानी कि जी 30,000 जी। का कम से नुकसान कम 3,000। है। हाँ। 10 का 3,000, 10 का 30,000। सर तो पढ़ा सर लिखा प्राइस, कौन? अगर हम ले लेंगे तो सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके मतलब सीख ही जाएंगे। अरे इससे सर लेने के बाद ये आपको सपोर्ट तो मिलेगा ना सर, जैसे कि बिल्कुल हमें समझ सपोर्ट, नहीं आ रहा है कनेक्ट करने कैसा, सपोर्ट मिलेगा, ये तो बिल्कुल मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा, ये सब हमारे देखिए हमारे काउंटर का है। F64 बॉक्स जिसने भी लिया है, जिसने भी चलाना सीख लिया है, 2 हफ्ता हम्म। पर पूरा पैसा वसूल। 2 हफ्ता पूरा पैसा वसूल, समझ रहे हैं? ये देखिए, ये जी। एक दिन का काउंटर का काम है। सोच लीजिए कि सर अगर आपके पास खरीदा तो सपोर्ट तो मिलेगा ना। सपोर्ट मिलेगा, 100% सपोर्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा। अभी के टाइम पे सिर्फ इंडिया से नहीं, 20 से ज्यादा कंट्री से सिर्फ स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाँ। F64 सीख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। 20 से ज्यादा कंट्री से स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ F64 सीखने के लिए आ एफ रहे हैं। सिक्सटी फोर आपके पास से कितने का पड़ेगा? You have the box। क्या बोल रहे हैं? ये जो है F64 बॉक्स, हाँ हाँ, ये आपके पास से कितने का पड़ेगा हमें? देखिए ट्रेनिंग और टूल दोनों मिला के आपको 61,000 पड़ेगा। ठीक है, इसके ट्रेनिंग साथ साथ जो जो आईएसपी पिना होगा ये सब कुछ होगा या सब बॉक्स और कुछ होगा? बताएंगे, आईएसपी वगैरह सब बताएंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है, हाँ जी। ये सारे स्टूडेंट हमारे अफ्रीका के हैं। ये सारे स्टूडेंट अफ्रीका के हैं और अफ्रीका से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। इंडिया से अफ्रीका में ट्रेनिंग चल रही है सिर्फ और सिर्फ F64 बॉक्स की। सबके देखिएगा ऊपर में, तीनों के हाथ में कौन सा बॉक्स है? क्या था वो, मैंने आगे सेल करना पड़ा मेरे को तो। सर आपका हेलो। आपका साइड का लगता है। ये मेरे पास F64 है, ये इसका मामा टो में मोसे नाम है, ये फ्रेड है। ये तीनों के पास F64 बॉक्स है, ये हम्म। अफ्रीका से हैं जो सीख रहे हैं। और दिखाता हूं मैं। तो बात ऐसी है कि करना है तो फिर ये नहीं सोचिए कि कब करें, चालू हो जाइए। ये देखिए, एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये कैसा है इनका सेटअप, इनका सेटअप बताइए कैसा है? तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अच्छा टूल लिया इसने। ये हमारे साथ जुड़े हैं घाना से, ये घाना से हैं, फ्रॉम घाना। ये हमारे साथ F64 सीख रहे हैं, घाना सीख रहे हैं। तो सेटअप तो बहुत बढ़िया सेटअप।
of the tooth and he is from ये सब देखिए, ये सब हमारे इंटर्न, ये हमारा बंदा है जाइडन, दिख रहा है ऊपर, ऊपर में F-64 ले रखा है, ये मलेशिया से है, थाईलैंड का। जाइडन है, हाँ ये मलेशिया से है, ठीक है। ये सब अफ्रीका के स्टूडेंट्स हैं, ये अफ्रीका बैच है, ये जाइडन हो गए, ये सब अफ्रीका हो गए, एक इटली का भी बनता था। चलिए, तो ऐसे अगर आप चलिएगा तो दुनिया भर से स्टूडेंट सीख रहे हैं, और जब दुनिया भर से सीख रहे हैं तो अब आप क्यों नहीं सीख रहे हैं, ये बताइए, आपको क्या उधर डर? तक सोल्यूशन देना जी। लग रहा है, ये बताएं, जब कस्टमर है, दुकान है, तो फिर अब नहीं होना है। A3X का सीखना चाहते हैं तो मैं लाइव क्लास में F-64 बॉक्स के लिए एक अच्छा ऑफर दूंगा। ठीक है सर, F-64 ले लेंगे दोबारा, और उसका सर उसका भी देना मेरे को। F-64 का आपको 61,000 पड़ेगा, बॉक्स वो प्लस तो ट्रेन। लेकिन सर वो दूसरे की बात कर रहा हूँ, जो अभी एक मैंने प्रॉब्लम डाला था A3X का, चार्जिंग का प्रॉब्लम था उसमें। बैटरी कनेक्टर भी चेंज कर दिया, बैटरी भी चेंज कर दी, चार्जिंग आईसी भी चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कत हुआ होगा, तभी तो उसको ट्रेस नहीं कर पाए। अभी देखिए, ये चलते चलते आप गाड़ी में चल रहे हैं, चलते चलते सॉल्यूशन में ही नहीं सर, उनको मोबाइल डेड हो मैं जाएगा। आप एक बार व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, आपके प्रॉब्लम के साथ व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, ट्रेन हाँ बता दूंगा, ठीक है। बाकी कितने लोग अब F-64 के लिए मन बना रखा है कि जब दुनिया भर से लोग इसको ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लेकर चलिए, गारंटी है महीने भर के अंदर में आपका ये पैसा वसूल होगा। जिसने भी खरीदा है, काम किया है, कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहा है कि मैंने एक हम अच्छा लेंगे सर। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। चलिए, सुनील कुमार लेंगे। जी जी सर जी एक नमस्ते। सवाल 64 में। हाँ हेलो। हाँ, हाँ सर जी जैसे कि नमस्ते। मैम फाइव सिक्सटी फोर कितने रुपए एलएलसी का पड़ रहा है? एफ एलएलसी में कहाँ? अच्छा चलिए, सब लोग एक साथ बोल पा रहे हैं, F-64 और ट्रेनिंग आपको 61,000 का पड़ेगा, ठीक है। 61,000 का आपको F-64 बॉक्स और ट्रेनिंग दोनों आ जाएगी। और जितने लोग अभी लाइव क्लास में अगर आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको पड़ेगा सिर्फ 59,000, यानी कि 2,000 रुपये का डिस्काउंट रहेगा, कि बॉक्स भी आ जाएगा, इसमें ट्रेनिंग भी आ जाएगी। देखिए, हमारे साथ बॉक्स लेने का फ़ायदा ये है कि कुछ दिक्कत आएगा तो हम सपोर्ट भी देंगे, कुछ कहीं फंस गए हैं तो हम आपको बता भी देंगे। बाकी जगह पे आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी, हमको आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट दोनों हेलो। रहेगा। सर और और जी सर किसी, जी बिना ट्रेनिंग के बताइए रेट। हाँ, बिना ट्रेनिंग के रेट बताइए आप। बिना ट्रेनिंग के आपको 55,000 पड़ेगा। 55,000 का। जी हाँ, 55,000 का, ठीक है। को और ये पर्सनल व्हाट्सएप करके मैं बात करता रहूँ, मैं अल्ट्रा चाहिए मेरे को। अल्ट्रा चाहिए तो अल्ट्रा ही ले। कैसे रहेगा सर जी, आप भिजवाएंगे? हाँ, आप वहां से ऑनलाइन करवाएंगे तो कैश ऑन डिलीवरी होगा, कैसे होगा? नहीं नहीं, पेमेंट पहले करना पड़ेगा। पेमेंट क्रेडिट, पहले पर। हेलो हाँ, सर। क्रेडिट कार्ड रहेगा तो आपको हम EMI पे कर सकते हैं, मगर बाकी आप कैश में आपको करना पड़ेगा। नहीं हम मतलब नगद ही करेंगे, पूरे करेंगे, क्योंकि कोई कैश ऑन डिलीवरी का है मतलब कहीं से हम कर। नहीं 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 नहीं, हेलो वैसा तो नहीं। हेलो सर। जैसे बीच में कभी फंस रहे हैं मान लीजिए थोड़ा मोड़ा, तो आप सपोर्ट करेंगे उसका? क्या थोड़ा मोड़ा? अरे नहीं जैसे नहीं, मान लीजिए। देखिए, तो हाँ। थोड़ा मोड़ा के चक्कर में फिर वो थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, वो पूरा हो जाएगा। तो फिर पूरा कीजिए, ठीक है, थोड़ा और मोड़ा नहीं कीजिए, फिर पूरा कीजिए। फिर यही इसी में ना खिचड़ी बन जाती है। कितने लोगों ने सर एक सॉकेट सवाल है। किया है मगर चलाने नहीं आ रहा हम है। कभी नहीं, हम ज्यादा नहीं लेंगे, कभी महीने में कभी एक आध, कभी कोई एक तो कोई फंस गए तो चाहे जानकारी ले ले, वो बात की देखिए, बात मैं है। समझ रहा हूँ ना, मैं आपको वही समझा रहा हूँ ओम प्रकाश जी। देखिए, आप दुनिया भर से लोग हमारे साथ सीख रहे हैं, तो हमको पता है कि स्टूडेंट कहाँ फंसेंगे, ठीक है। हम्म। तो 90% लोग इसी में फंस रहे हैं कि बॉक्स खरीद लिया है, और यूट्यूब से और थोड़ा मोड़ा के चक्कर में ही जो कलेक्ट हो रहा है उसी में हो रहा है। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट और करके, थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट और करके पूरा सीख लीजिए, इसमें कमाई देखिए। अभी हमारे पास से डेली का 3,000 का लॉस हो रहा है ना। जी। अगर उस पे डालेंगे, उसको बचाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे। अभी 1,000 2,000 बचाने के चक्कर में चलेंगे तो फिर जो है
है वो भी जाएगा, और फिर अलग से हमने इन्वेस्टमेंट। और ये बहुत लोग गलती कर सवाल रहे हैं मेरा भी है। कि पैसे बहुत नहीं सीख लिखे क्या है मगर यूट्यूब से हम्म। सीख रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमको यू5 चलाने तो आता था, इजी जेटेक चलाने तो आता था। अरे ये यू5 नहीं है, ये इजी जेटेक नहीं है, ये F64 है, ये अलग है। इसकी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बुलेट एक होती है, बाइक होती है 100 सीसी की, एक होती है साइकिल होती है, दोनों में पहिया होता है, मगर उस वो बुलेट जल्दी नहीं चला पाता है। समझ रहे हैं? बुलेट जल्दी नहीं चला पाता हाँ हाँ, है। पहले तो ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। सवाल है। है ना? तो वो, और ये बुलेट से भी 2 कदम आगे ये सुपर बाइक है। सुपर बाइक जो हाँ, रेस में चलती है ना, वो वाली है ये। तो थोड़ी ट्रेनिंग गियर पहन के, सब हेलमेट पहन के चलाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा भी हो गया है कि हाँ मोबाइल हाँ, को लोगों ने खराब कर दिया है। एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। सवाल है। हाँ, नहीं तो मोबाइल खराब हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। ठीक है? सिक्सटी तो 64 का एक सवाल है सर। हाँ 64 का एक, जैसे हम लोग एमएमसी निकाल कर जो इनलॉक कर रहे हैं, कोई कोई सा फोन डेट हो जा रहा है, फिर क्यों? हाँ, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि 64 छोटा मोटा नहीं है, ये सुपर बाइक है। नहीं, कुछ कुछ डेट हो जा रहे हैं। कुछ कुछ डेट, वही तो बता रहा हूँ कि आप इसको चलाना, वो हेलमेट पहन के चलाना डेढ़ पड़ेगा। हमारे गलती से हो जाता है। तो गलती फिर से? वो क्यों डेट हो जा रहे हैं फिर? ड्रैगन का बहुत ज्यादा प्राइस है, छह बहुत हजार ज्यादा, रुपये बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत ज्यादा कमाई है इसमें। गलत जगह पे फोकस कर रहे हैं आप। देखिए कमाई कितनी है, फोकस करेंगे कमाई प्राइस पे कमाई तो। तो है सर, प्राइस की तो देखिए थोड़ा सा, आप कमाई ज्यादा नहीं बची। हर दुकानों में, हर शॉप में हो गया है। तो जब कुछ शॉप में होता है जब कमाई होती है, इतना कंपटीशन है कि हर आदमी, अब आप खुद आप जानते हैं, इतना कंपटीशन है। तब तो बात ही, कमाई तो होती है, अपने आप कम हो जाती है। तब देखिए कुछ लोग आपको अनलॉक टूल भी नहीं खरीदते, वो 50 रुपए में रेंट पे लेते हैं। है ना? हाँ, वही तो, आप अनलॉक टूल वगैरह से जो मोबाइल होते हैं 100-100 रुपया ले रहे हैं। तो हम्म। अनलॉक टूल, तो फिर वही 100 रुपए वाला खेल खेलेंगे तो 100 रुपए में फंस के रह जाएंगे। 1000 वाला नहीं, खेल बात उस खेलेंगे। खेल की बात ये। देखिए मैं समझ रहा हूँ ओम प्रकाश जी, आपका, आप इसके लिए रेडी नहीं है तो मत खरीदिए, ठीक है? मगर हकीकत ये है कि जो भी खरीद रहा है खरीदी उसका, नहीं, खरीदी नहीं, इसी वो महीने में ही सेटअप जो है खरीदी। ये अच्छा है, हम भी चलाए हैं, जानते हैं। अगर नहीं समझे? खरीदना है तो मैं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मगर अगर तीन से अपडेट चार मिनट होना है तीन तो से चार मिनट का अंदर हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर तीन, अपडेट होना है तो खरीदिए, नहीं, नहीं तो 3 से 4 मिनट का अंदर हो जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इसमें अच्छा है, 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा काम हो जा रहे हैं। हाँ, तो काम इसमें जबरदस्त हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। आप देखिए, एक स्पीड ही भी अच्छा काउंटर है। आपको दिखाया था ना मैंने आपको, ये काउंटर। अभी जी। ये रेसर सुपर बाइक है अभी ये, सामने से तो काम होता है। डेट पे हो जा रहे हैं तो इसमें क्या करें फिर? हाँ, जो डेट हो जा रहे हैं। डेट हो जा रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा डेट क्यों हो रहा है, सही तरीके से काम करना पड़ेगा। अब लास्ट वही, में क्या फाइल, ड्राम फाइल, ये फाइल, वो फाइल लोड कर कर हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा। सीखना डम फाइल बम फाइल नहीं, वो काम है।